अब से नए मोड़ की तरफ चलना शुरू करते हैं। अब बस 8 वॉल्यूम रह गए हैं, तो शुरू करते हैं। चैप्टर है 185 और नाम है सैक्रिफाइस। फिर वो चाकू निकालता है और उसमें एक लात देता है, उससे वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर नात्सु गुस्से में बोलता है, हिनानी से दूर रहे कमीने। फिर नात्सु भी गिर जाता है। फिर हिना रोते हुए है बोलती है, नात्सुओ, ओ गॉड, नहीं 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 नहीं। फिर आसपास मैन एक लड़का बोलता है, वो चीख कैसी थी? दूसरा लड़का बोलता है, हे मुझे लगता है वहाँ कोई गिर गया है। अंकल बोलते हैं, क्या हुआ? औरत बोलती है, क्या वो बीमार है? क्या तुम्हें मदद चाहिए? अंकल बोलते हैं, क्या वो चाकू है? कोई जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस। फिर तनाबे घबराकर वहाँ से भाग रहा है। हिना रोते हुए बोलती है, नात्सुओकुन हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? खून ये तो रुक ही नहीं रहा है। फिर एम्बुलेंस आती है और डॉक्टर बोलते हैं, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन लेवल गिरकर 84 तक। फिर सीन चेंज होता है और बाकी सब भी आ जाते हैं। फिर मॉम बोलती है, हिना, नात्सुकुन कैसा है? क्या तुम सब ठीक हो? फिर हिना धीरे से बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज़रा सी भी चोट नहीं आई है। नात्सुकुन अभी आईसीयू में है, वो अभी भी बेहोश है, उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया है। मम्मी बोलती है, हिना। फिर हिना बोलती है, मुझ पर हमला हुआ था। मैंने पुलिस से बात की थी और 1 हफ्ता सब शांत रहा, तो मुझे लगा कि अब सब ठीक है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तनाबे सान मुझे चाकू मारने जितना गुस्सा होगा। उसकी आंखों में वो पागलपन दिख रहा था। मैं नात्सुओकुन को रामेन खिलाने ले जा रही थी। मैंने नात्सुओ से कहा था कि वो दूर रहे, लेकिन हिना रोते हुए अपनी बात कह रही है। फिर डॉक्टर बोलता है, क्या आप फुजीसान के माता पिता हैं? मम्मी और पापा बोलते हैं, हाँ। डॉक्टर बोलता है, इस तरफ आइए प्लीज, मैं आपको उनकी हालत के बारे में समझाता हूँ। पापा बोलते हैं, ओह ठीक है। रुई बोलती है, हिनानी। फिर हिना रुई का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, माफ कर दो रुई, मुझे बहुत दुख है। मेरा मकसद नात्सुओकुन को इस सब में घसीटना नहीं था। वो मैं हूं जिसे चाकू लगना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो गया। माफ कर दो, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। फिर सीन चेंज होता है। डॉक्टर बोलते हैं, हमने जख्म को सिल दिया है। खुशकिस्मती से चाकू दिल की मुख्य नस के बिल्कुल पास से निकल गया, लेकिन उनकी इंटेस्टाइन्स को नुकसान पहुंचा है। उनका बहुत ज़्यादा खून बह गया है। अगर उन्हें जल्द होश नहीं आया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। नर्स बोलती है, सुनिए फूजी-सान, आपका आज रात का क्या इरादा है? क्या आप यहाँ रुकने वाली हैं? पापा बोलते हैं, ओह हाँ, हमें शायद कुछ ज़रूरी सामान ले आना चाहिए अगर हम रात भर यहाँ रुकने वाले हैं। क्यों ना हम अभी थोड़ी देर के लिए घर हो आए? मम्मी बोलती हैं, अच्छा ख्याल है। फिर हिना कॉरिडोर से चलते हुए आ रही है। पापा बोलते हैं, हिना चान, क्या पुलिस ने तुम्हें आखिरकार जाने दिया? हिना बोलती है, हाँ अभी के लिए तो। पापा बोलते हैं, चलो ठीक है। मम्मी बोलती हैं, हम लोग कुछ तैयारी करने के लिए घर जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। हिना बोलती है, माफ कीजिएगा, क्या मेरा यहां रुकना ठीक रहेगा? मैं उसके पास रहना चाहती हूं, प्लीज। फिर हिना उसके पास बैठकर पुरानी बातों को सोच रही है। फिर पास्ट में नात्सुओ बोलता है, हे सेंसे, जब सपने सच होते हैं तो कैसा लगता है? हिना बोलती है, क्या? नात्सुओ बोलता है, टीचर बनना आपका सपना था है ना? मैं बस ये सोच रहा था कि अब जब ये सच हो गया है तो आपको कैसा लग रहा है? हिना बोलती है, मुझे कोई बहुत बड़ी कामयाबी जैसा महसूस नहीं हो रहा है, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा मकसद पा लिया हो। सच कहूं तो ये तो बस एक शुरुआत है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बस हर दिन अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हिना हंसकर बोलती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने भविष्य की चिंता हो रही है? क्या तुम्हें कोई करियर एडवाइस चाहिए? मैं तुम्हारी क्लास टीचर तो नहीं हूं, पर नात्सुओ बोलता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हिना बोलती है, तो तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है फूजी-कुन? तुम किस तरह का ऑथर बनना चाहते हो? नात्सुओ बोलता है, किस तरह का? मैं उन लम्हों के बारे में सोचता हूं जब मैं एक मुश्किल दिन के बाद घर आता हूं और किसी किताब में खो जाता हूं और वो सब भूल जाता हूं जो मुझे परेशान कर रहा था, या जब मैं अचानक कोई कहानी पढ़ता हूं और उससे इतना गहरा जुड़ जाता हूं कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फिर किसी नई किताब के रिलीज होने वाले दिन मैं इतना उत्साहित होता हूं कि हर काम में अपनी पूरी जान लगा देता हूं।
मैं बस उन किताबों के जितना करीब पहुंचना चाहता हूं जो मुझ में ऐसा जुनून भर देती हैं। शायद इसीलिए मैं लिखता रहता हूं। हीना बोलती है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर पाओगे, खास तौर पर इसलिए क्योंकि तुम्हारा मकसद बिल्कुल साफ है। नात्सुओ बोलता है, आपको ऐसा लगता है? फिर फ्लैशबैक में वो सीन दिखाया जाता है जब वो पहली बार उसके घर में आई थी। फिर नात्सुओ बोलता है, काश मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई होती और मैं काम कर रहा होता तो मैं तुम्हें इससे बेहतर रिंग दे पाता। मेरा मतलब कुछ और अच्छा और महंगा। हिना हंसते हुए बोलती है, हो तुम भी ना, ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हें इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कीमत मायने नहीं रखती जब तक तुम्हारी भावनाएं इसमें जुड़ी हैं, वही सबसे जरूरी है। नात्सुओ बोलता है, तुम फिर से मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हो। नात्सुओ बोलता है, लेकिन मैं फिक्र करता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि कहीं तुम मुझसे अपनी बातें छुपा तो नहीं रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं छोटा हूं और मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं जल्दी से एक ऐसा मर्द बनना चाहता हूं जो तुम्हारे साथ तब खड़ा रह सके जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो, समझी ना? फिर हिना की यादें देखी जाती हैं, जब उसने स्कूल छोड़ा था और फिर ट्रेन वाला सीन, जब नात्सुओ ने हिना को तनाबे से बचाया था पहली बार, तब उसके बाद वाला ट्रेन वाला सीन। उसमें नात्सुओ बोलता है, क्या तुम्हें लगा था कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी? और तुमने अपने परिवार तक को क्यों नहीं बताया जब तक बात हाथ से बाहर नहीं निकल गई? हिना बोलती है, वो असल में वो ज्यादातर सिर्फ होटल ही आता था, तो मुझे लगा मैं सब कुछ चुपचाप खुद ही संभाल लूंगी। नात्सुओ बोलता है, तेजी से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर नात्सुओ हिना को डांटते हुए बोलता है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती तो तुम्हें अंदाजा भी है हमें कैसा लगता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता और हम कुछ ना कर पाते तो? फिर हिना बोलती है, माफ कर दो। नात्सुओ बोलता है, भले ही कुछ बुरा ना हो, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम डर और अकेलेपन में भी हमें अंधेरे में रख रही हो, तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और मैं काफी कमजोर महसूस करता हूँ। इसलिए प्लीज हम पर थोड़ा और भरोसा करो, ठीक है? फिर सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, लेकिन हिना प्रेजेंट में नात्सुआ का नाम लेती है। फिर फ्लैशबैक में हिना बोलती है, मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया और तुम्हारी चिंता को नजरअंदाज करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नात्सुओ बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, मैं बस चाहता था कि तुम समझो कि हम कैसा महसूस करते हैं। चलो गुड नाइट। फिर हिना बोलती है, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें लंच पर ले जाऊंगी, ठीक है? नात्सुओ बोलता है, सच में? जबरदस्त। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हिना बोलती है, सुनो नात्सुओ कुन। हिना रोते हुए बोल रही है, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, अपने आंखें खोलो। गाइस, मैंने बहुत टाइम से एक बात अपने दिल में रखी है, रूई बस एक साइड कैरेक्टर है, मैं उसे साइड कैरेक्टर से ज्यादा नहीं मानता हूं। अब तुम खुद देख लो। ये एक पेज है, इसको भी बोल देता हूं क्योंकि इसमें ऑथर का कमेंट है। नात्सुओ फूजी, प्रोफाइल, बर्थडे 13 जुलाई, ब्लड टाइप ए, हाइट 178 सेंटीमीटर्स, हॉबीज है रीडिंग, मूवीज देखना, स्ट्रेंथ्स स्टोरी टेलिंग, घर के काम, वीकनेसेस स्पोर्ट्स, ड्राइंग, फेवरेट फूड्स पोर्क शोगायाकी, हैमबर्ग स्टेक, करी, ताकोवासा, फेवरेट म्यूजिक किरिंजी, असाको टोकी, केंशी योनेजू, जेन होशिनो, यूकी, फेवरेट बुक्स उसामू दाजाई के वर्क्स, हारुकी मुराकामी, यो हसुकावा, तोमिहिको मोरिमी और मारुमी ससाकी के वर्क्स। के सासुका का कमेंट्स, मुझे लगता है कि नात्सुओ एक तरह से आइडियल आदमी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और क्लीन कट होना थोड़ा क्रीपी लग सकता है, लेकिन नात्सुओ वैसा बनने की कोशिश करता है, जबकि रियलिटी में उसकी भी वही फैंटेसीज और टेम्पटेशंस हैं जो किसी और आदमी के होते हैं। मुझे लगता है अगर कोई नात्सुओ की जगह होता तो लगभग 80% आदमी खुशी खुशी हिना और रुई दोनों को एक साथ डेट करने की कोशिश करते, लेकिन ये बात कि नात्सुओ ऐसा नहीं करता और दोनों के लिए बराबर केयर करता है, वही नात्सुओ का आइडियलाइज्ड पार्ट है। चैप्टर का नाम है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। हिना की मॉम बोलती है, नात्सुओ का इंश्योरेंस कार्ड कहाँ है? डैड बोलते हैं, मुझे लगता है वो उसके वॉलेट में रखता है। मॉम बोलती है, फिर तो वो हॉस्पिटल में ही होगा, तो हमें बस उसकी मोहर चाहिए। और फिर पापा एक पुरानी तस्वीर देख रहे हैं। पापा सोचते हुए बोलते हैं, जून-चान, तुम्हें खोना पहले ही मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। अगर मैंने नात्सुओ को भी खो दिया
तो मुझे नहीं पता कि मैं अपना क्या करूंगा। फिर सीन चेंज होता है। सब नात्सू के पास ही होते हैं। फिर मम्मी बोलती हैं, क्यों ना तुम दोनों थोड़ी देर आराम कर लो, हम लोग इस पर नजर रखेंगे। कम से कम अपने काम पर फोन करके बता दो कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो। हीना, पुलिस शायद तुमसे और सवाल पूछना चाहेगी। तुम इस हाल में काम पर तो नहीं जा सकती है ना? फिर सीन हीना के काम पर शिफ्ट होता है। बॉस बोलते हैं, इसके साथ ही हमारी आज की सुबह की मीटिंग खत्म होती है। आज भी अच्छा काम करते रहिए। एम्प्लॉइज बोलते हैं, जी बिल्कुल। एक और बात, कुछ पर्सनल वजहों से ताचिबाना सान अगले आदेश तक छुट्टी पर रहेंगी। फिर हीना की साथ ही काम करने वाली लड़की ये सुनकर हैरान रह जाती है। बॉस बोलता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि शिफ्ट में कुछ बदलाव हो सकते हैं। फिर सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है। हीना बोलती है, हेलो, ताचिबाना बोल रही हूँ। सुसुकिनो बोलती है, ताचिबाना चान, ये मैं हूं सुसुकिनो। मैनेजर ने अभी हमें सब बताया, क्या तुम अभी बात कर सकती हो? हिना बोलती है, हाँ कोई बात नहीं, हमें कमरे में फोन पर बात करने की इजाजत है। सुसुकिनो बोलती है, ओ तुम शायद हॉस्पिटल में हो। ठीक है फिर, क्या तुम्हारे स्टेप ब्रदर को वाकई चाकू मारा गया? क्या ये वही आदमी था? हिना बोलती है, हाँ, जब मैं काम से घर जा रही थी तब उसने मुझ पर हमला किया। सुसुकिनो बोलती है, क्या मजाक कर रही हो? छोटा भाई कैसा है? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? हिना बोलती है, मुझे नहीं पता, वो अभी भी कोमा में है। दूसरी लड़की बोलती है, ताचिबाना सान, क्या तुम ठीक हो? हिना बोलती है, हाँ मैं ठीक हूं। फिर सीन चेंज होता है और हिबिकी आती है। फिर हिबिकी बोलती है, पापा ने मुझे बताया कि क्या हुआ है, मैं तो सुनकर दंग रह गई। ये लो, ये आप सबके लिए हैं। साथ काम करने वालों ने सबके लिए पनीनीज बनाए हैं। रुई बोलती है, वाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हिबिकी बोलती है, माफ करना, पापा भी यहां आना चाहते थे, लेकिन वो अभी एक काम के सिलसिले में सफर पर है। रुई बोलती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूं। हिबिकी बोलती है, क्या नात्सुओ के होश में आने का अभी भी कोई निशान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। रुई बोलती है, नहीं। हिबिकी बोलती है, अगर ये कोई बीमारी या हादसा होता तो बात अलग थी, लेकिन मैं यकीन ही नहीं कर पा रही कि मेरे किसी जानने वाले के साथ इतना भयानक हादसा हो गया। क्या उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने ये किया? रुई बोलती है, नहीं, अभी तक तो नहीं। पापा बोलते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस इस वक्त भी उसे ढूंढ रही होगी। हिबिकी बोलती है, ये जानते हुए सुकून पाना मुश्किल है कि वो हमलावर अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। फिर देखते हैं, तनाबे अपने आप से बुदबुदाते हुए बोलता है, ये मेरी गलती नहीं है, वो खुद मेरे सामने कूद गया था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तनाबे सोचते हुए बोलता है, हाँ, शायद मैंने उसे हल्का सा ही छुआ होगा। अगले हफ्ते मैं ऐसे काम पर जाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे अगली छुट्टियों में विदेश चले जाना चाहिए। ओ हाँ, मुझे कुछ पैसे भी निकालने होंगे। तनाबे की मां बोलती है, केंगो मेरा बेटा यहां नहीं है। पुलिस बोलती है, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा अगर हम घर की तलाशी लें? हमारे पास सर्च वारंट है। फिर पुलिस वाले सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। पुलिस वाले तनाबे के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। पुलिस बोलती है, खाली है। क्या लगता है वो पहले ही शहर छोड़कर भाग गया? ओगी-सान? एक ऑफिसर कमरे की अलमारी खोलता है। पुलिस वाले ने जैसे ही अलमारी खोली, तनाबे अंदर छुपा हुआ मिल गया। फिर तनाबे की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई हैं। पुलिस बोलती है, सस्पेक्ट मिल गया है, दोपहर की 1:07 में हिरासत में ले लिया गया है। फिर तनाबे की आंखों का क्लोजअप दिखाया गया है, जिसमें वो बिल्कुल पागल सा दिख रहा है। तनाबे भागने की कोशिश करता है। पुलिस बोलती है, हे, इसे भागने मत देना, जल्दी से इसे हाथकड़ी लगाओ। फिर तनाबे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग गलती कर रहे हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बेवकूफ खुद चाकू के सामने कूद गया था। फिर सीन चेंज होता है। फिर हीना फोन पर बोलती है, हेलो सुसुकिनो-सान? फिर सुसुकिनो बोलती है, माफ करना, मैं तुम्हें बार बार फोन कर रही हूं, क्या तुम किसी टीवी के पास हो? हीना बोलती है, टीवी? हाँ, कमरे में एक है। सुसुकिनो बोलती है, न्यूज चैनल लगाओ, उसे अभी ऑन करो। रिपोर्टर बोलता है, हमला करने और पीछा करने के जुर्म में पकड़ा गया सस्पेक्ट शहर का ही एक व्यापारी केंगो तनाबे है, जिसकी उम्र 28 साल है। तनाबे पर इल्जाम है कि वो कई हफ्तों से एक महिला का पीछा कर रहा था। कल शाम तकरीबन 6 बजे उसने उस महिला के छोटे भाई की कमर में चाकू मार दिया।
फिर मॉम बोलती है, क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया? पापा बोलते हैं, शुक्र है भगवान का, ये बहुत अच्छा हुआ हीना चान। अब तुम सुकून की सांस ले सकती हो कि उन्होंने उस घटिया आदमी को पकड़ लिया है। हीना बोलती है, हाँ लेकिन नात्सुओ-कुन अभी भी। फिर हीना उदास होकर नात्सुओ को देखती है, जो अभी भी आईसीयू में बेहोश है। फिर सीन थोड़ा आगे आता है। पापा बोलते हैं, सुकी को तुम्हें थोड़ी देर सो जाना चाहिए। मम्मी बोलती हैं, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। मैं कैसे सो सकती हूं जब नात्सुओ की जान इस तरह खतरे में है? मम्मी रोते हुए बोलती हैं, अकिहितो-सान, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। काश मैंने अपने उस क्लाइंट को हीना के बारे में ना बताया होता। पापा बोलते हैं, सुकी को। मम्मी बोलती हैं, मैं नात्सुओ से अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती हूं, वो मेरा अकेला बेटा है। मम्मी बोलती हैं, मैं उसे ये सब झेलने के लिए कैसे छोड़ सकती थी? अगर खुदा ना खास्ता कुछ बहुत बुरा हो गया तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा या जून-सान का सामना कैसे कर पाऊंगी। काश मैंने तब ऐसा किया होता, शायद सब कुछ अलग होता। अगर पापा बोलते हैं, अगर आप भविष्य देख सकते तो आप कभी दुख नहीं झेलते। जब मेरी पत्नी का इंतकाल हुआ था तब मैं भी हमेशा यही सवाल खुद से पूछता था, लेकिन एक बार आप ऐसा सोचना शुरू कर दें तो इसका कोई अंत नहीं है। बीत चुकी बातों पर पछतावा करने से कुछ नहीं बदलेगा और ना ही इससे तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा। हमें अब पछतावे में डूबने के बजाय इस बात पर भरोसा रखना होगा कि वो ठीक हो जाएगा। मम्मी सिसकियां लेते हुए बोलती है, नात्सुओ-कुन। फिर पापा बोलते हैं, जून चैन, अगर तुम सुन रही हो तो प्लीज नात्सुओ को हमारे पास वापस भेज दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। फिर सीन चेंज होता है और देखते हैं नात्सुओ को, और नात्सु बोलता है, हाँ मैं आखिरकार कर क्या रहा था? अरे यार, मैं तो बिल्कुल थक गया हूं। देखने दो, मैं काम पर गया, वहां से छुट्टी हुई, फिर मैंने हिनानी को फोन किया और रहने दो, बहुत थक गया हूं। फिर नात्सुओ को आवाज आती है किसी की। नात्सुओ बोलता है, हाँ पापा, रुई, ये क्या है? शायद मुझे वहम हो रहा है। फिर से नात्सुओ को आवाज आती है। फिर वो हैरान होकर बोलता है, क्या? मजाक बंद करो, ये कौन? फिर नात्सु को अपनी असली मॉम देखती है और वो चिल्लाकर बोलता है, मॉम। फिर हम नीचे रुई को वेंडिंग मशीन से बॉटल निकालते हुए देखते हैं। रुई पुरानी बातें याद करते हुए, हिनानी को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हमें हर मुमकिन तरीके से उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। फिर सीन पापा मम्मी पर आता है और मम्मी बोलती हैं, मुझे यकीन है कि हीना मुझसे भी ज्यादा बुरा महसूस कर रही होगी। वो शायद खुद से सवाल कर रही होगी कि उसने कहां गलती की और वो इसे रोकने के लिए क्या कर सकती थी। शायद हमें उन्हें वैसा ही करने देना चाहिए था जैसा वो चाहते थे। फिर मम्मी बोलती हैं, अगर नात्सुओ-कुन और हीना की किस्मत में एक दूसरे से प्यार करना लिखा था तो शायद हमें बस इसे कबूल कर लेना चाहिए था और उन्हें साथ रहने देना चाहिए था। फिर ये बात को रुई सुन लेती है। गाइज, इसे के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है और आज के वीडियो में वो बात सुन ली जो बात मुझे सुननी थी। तो गाइज, मैं अगली वीडियो को जल्दी लाऊंगा पक्का। दरअसल कुछ कामों की वजह से वीडियो लाने में इतनी देर हो गई, वरना तो मैं जल्दी अपलोड कर ही देता हूँ वीडियो, और आप सबको तो पता ही है। तो ठीक है मेरे भाइयों, बाय बाय, और अपना ध्यान रखना। इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है, तो लव यू गाइज, बाय बाय।